स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। पिछले दिन के वीडियो में और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को वैद्युत संयोजकता, सह संयोजकता और उपसह संयोजकता के बारे में चर्चा किया था। आज उपसह संयोजकता के बारे में पढ़ना है। उपसह संयोजकता क्या होती है, सभी स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे उपसह संयोजकता और उसमें लिखेंगे उपसह संयोजकता क्या होती है। यह एक विशेष प्रकार की संयोजकता है। यह एक विशेष प्रकार की संयोजकता है। इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे तो देता है किंतु लेता नहीं है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ग्राही कहते हैं। उसे ग्राही कहते हैं। दाता से ग्राही की ओर तीर का निशान आप ये सिंबल भी लगा देते हैं। इस प्रकार की संयोजकता को उपसह संयोजकता एवं बने बंध को उपसह संयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे मैंने बच्चों लिखा SO4 डबल ऋणायन, PO4 ट्रिपल ऋणायन, N2O4 आदि। इनमें बच्चों उपसह संयोजक बंध उपस्थित है। या SO2 और भी हो सकते हैं। SO2 है, इसमें भी उपसह संयोजक बंध उपस्थित होता है। उपसह संयोजक क्या है, इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं पढ़ाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। हेडिंग डालेंगे कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक, संकेत, परमाणु क्रमांक, संकेत और परमाणु क्रमांक जानने हैं। संकेत में बच्चों पहला हम ऐसे लिखेंगे, परमाणु क्रमांक 1 होता है H फॉर हाइड्रोजन। हीलियम He परमाणु क्रमांक 2, लिथियम Li परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम Be परमाणु क्रमांक 4, बोरान B परमाणु क्रमांक 5, कार्बन C परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन N परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन O परमाणु क्रमांक 8, फ्लोरीन F परमाणु क्रमांक 9, नियॉन Ne परमाणु क्रमांक 10, सोडियम Na परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम Mg परमाणु क्रमांक 12, एल्यूमिनियम Al परमाणु क्रमांक 13, सिलिकॉन Si परमाणु क्रमांक 14, फास्फोरस P परमाणु क्रमांक 15। इसी प्रकार सल्फर S परमाणु क्रमांक 16, क्लोरीन Cl परमाणु क्रमांक 17, आर्गन Ar परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम K परमाणु क्रमांक 19 और कैल्शियम Ca परमाणु क्रमांक 20। इसी प्रकार आगे और भी है, लेकिन मैं नॉर्मल एलिमेंट्स का ज्यादा करा देना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा Br ब्रोमीन परमाणु क्रमांक 35, इसी प्रकार सिल्वर Ag परमाणु क्रमांक 47, इसके बाद आयोडीन I परमाणु क्रमांक 53, इसके बाद इसी में आता है Au सोना परमाणु क्रमांक 79,
और Cu कॉपर परमाणु क्रमांक 29, जिंक Zn 30, इसी प्रकार यूरेनियम 92 आदि और भी आते हैं। लेकिन आपको केवल उतने परमाणु क्रमांक जानने हैं, उन तत्वों के परमाणु संकेत जानने हैं जिनके द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं बनाएंगे। ये सारे के सारे आप अपनी फेयर कॉपी में विधिवत नोट करेंगे। इसके बाद आपको हेडिंग बनानी है। इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं बनाना, इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं बनाना। इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं कैसे बनाते हैं, इसके लिए कुछ रूल हैं और वो रूल मैं केवल समझा देना चाहता हूं। अच्छा, सदैव याद रखिए, कोई भी आपको अणु के रूप में कोई अणु यौगिक दिया गया हो, सपोज दैट पहले ही मैंने आपको दिया H2, बोर एंड बरी के अनुसार किसी भी परमाणु की समस्त कक्षाएं 2n स्क्वायर नियम से पूर्ण हो, बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन बात हाइड्रोजन भी दिया गया, अणु के रूप में लिखा है H2। हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, दोनों परमाणुओं को आप इस प्रकार से लिख लें, क्योंकि H2 हाइड्रोजन तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये मैंने आपको अभी भी सिखाया है, 1 होता है। बोरबरी ने कहा अगर हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम इसे पूर्ण कक्षा मानेंगे, अर्थात इसको 2 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं एक हाइड्रोजन परमाणु को स्थायी होने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए और एक उसके पास पहले से है, जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो मैंने बिंदु के रूप में दिखाया, इसके पास भी पहले से एक था, मैंने बिंदु के रूप में दिखाया। इस हाइड्रोजन के द्वारा इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, जैसे इसने लिया तो इसका तो कुछ स्थायी हो गया, उसने कहा आपने मुझे एक दीजिए, क्योंकि मैंने आपको दिया है, तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया। दोनों परमाणुओं ने 1-1 इलेक्ट्रॉन आपस में लेनी देनी कर ली, साझेदारी कर ली, और जब साझेदारी केवल 1-1 इलेक्ट्रॉन की होती है दो परमाणुओं के बीच में, तो उसे एकल बंध से प्रदर्शित करते हैं। ये बात मैंने पीछे सिखाई थी। H सिंगल बॉन्ड H, एकल बंध लगा दिया क्योंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी थी। दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने बच्चों लिया O2, O माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करेंगे, पहली कक्षा में 2, इसको K कहते हैं, दूसरी कक्षा में 6 बचे, ये L हो गई, तो L कक्षा इसकी अधूरी कक्षा है, इसको स्थायी कराना है। इसको स्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ेगी। दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं को मैंने L दूरी पर लिख लिया। इसके बाद देखा कि बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने सोचा कि 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी दोनों की करवा देंगे। इसके पास 6 थे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, माने बच्चों इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और अंतिम कोष में 8 किया। जब इसने इसको 2 दिया था तो इसने भी इसको 2 दे दिया और इसने भी अपने अंतिम कोष में 8 कर लिए। तो बच्चों आप देख रहे हैं इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं ने 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया है, इसलिए इसे डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, O डबल बॉन्ड, दोनों स्थायी हो गए। तीसरी स्ट्रक्चर जैसे मैंने लिखा N2 नाइट्रोजन है, N का परमाणु क्रमांक अभी सिखाया गया 7 होता है, 2,5, इसको K से इसको L से, sp_d अब इसका नहीं करने की जरूरत है, केवल बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए इतना याद चलिएगा। नाइट्रोजन अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं को इस प्रकार लिख लेंगे, 5 थे 3 चाहिए, 3 की साझेदारी करेगा, 3 2 5, 3 2 5, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लेके 8 किए, जब इसने इसको 3 दिए तो इसने भी 3 इससे लेके 8 किए, दोनों के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए कौन सा बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। चौथी स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिया H2O, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। याद रहे जब किसी संरचना में हाइड्रोजन उपस्थित हो तो
तो हाइड्रोजन को सदैव किनारे रखेंगे, बीच वाले परमाणु में कोई दूसरा है। HOH, H के पास एक होता है, एक लिख लिया। O के पास 8 होते हैं, अंतिम कक्षा में 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। आप पूछ सकते हैं मास्टर जी आपने इधर इधर एक एक क्यों रखा बच्चों? उसका प्रमुख कारण इसलिए रखा क्योंकि हाइड्रोजन केवल एक इलेक्ट्रॉन से लेके अपने पास 2 करेगा, और जब हाइड्रोजन उसको 1 देगा तो ऑक्सीजन भी इसी को 1 भी देगा। जो परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने ही दूसरा भी देता है, माने बराबर साझेदारी होनी चाहिए। इसलिए इधर एक रखा था, एक इसने लिया 2 किया, एक इसने लिया 2 किया, और जब इस ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजनों को एक दिया है तो ये ऑक्सीजन दोनों से एक लेगा और अपने अंतिम कोश में 8 करके स्थायी हो जाएगा। H सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है इसलिए एकल बंध से जोड़ देंगे। 5वां स्ट्रक्चर मैंने लिखा H2O2, इसको इस प्रकार बनाएंगे HOOH। इसके पास एक था, इसके पास एक था, ऑक्सीजन के पास 6 थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसने लिया 2 हो गए, इसने लिया 2 हो गए, इसने इससे लिया, इससे लिया, इसके पास 8 हो गए, इसने इससे लिया, इससे लिया, 8 हो गए। सभी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, इसलिए सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। H सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H। फिर 6वें स्ट्रक्चर में मैंने अमोनिया लिया NH3। नाइट्रोजन को इस प्रकार रखा, हाइड्रोजन को इस प्रकार रखा, और एक पता है आपको कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, और 7 का होता है 2,5। उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 1 1। हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन था, इसके बाद नाइट्रोजन के पास 5 थे, 1 2 3 4 5। इसने लिया 2 कर लिए, इसने किया 2 कर लिए, इसने किया 2 कर लिए, बचा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इन तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपने अंतिम कोश को स्थायी कर दिया। चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है इसलिए सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे और स्ट्रक्चर पूरी हो जाएगी। इसके बाद बच्चों ये स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखाया, ये सारे स्ट्रक्चर्स आप उसी हेडिंग में नोट करेंगे। आगे हम होमवर्क में आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए दे रहे हैं, इसके बाद हम अगले दिन की वीडियो में बताएंगे। SW में आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर में दे रहा हूँ PH3 की बनानी है स्ट्रक्चर। जिस स्टूडेंट्स को जो स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसकी समस्या का निराकरण करेंगे। PH3 CH4 मेथेन होती है, PH3 फास्फीन होती है, और COCl2 HCl कामा लगा हुआ है, कामा HNO3 कामा SiCl4 कामा H2SO4 कामा SO2। अगर आपको कोई भी प्रकार की किसी में प्रॉब्लम है जरूर पूछें। इसके बाद इसी में आएगा N2O4 H3PO4 H2S। इतने स्ट्रक्चर्स आपको तैयार करनी है। इनमें से हम एक और बताते हैं, जैसे मैंने लिखा H2SO4 H, इसके बाद O S O H O O, 4 ऑक्सीजन थे, चारों रख लिए। H2SO4 में 2 S थे, रख लिया, 1 S था, रख लिया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, सल्फर के पास 16 थे, 2 8 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए। 1 2 3 4 5 6 थे, 1 2 3 4 5 6 अंतिम कोश में थे, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 कर लिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 कर लिए। इस ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन से लिया, एक सल्फर से लिया, पूरा हो गया। सल्फर ने क्या किया, एक इस ऑक्सीजन से लिया, एक इस ऑक्सीजन से लिया, पूरा हो गया। वही इस ऑक्सीजन ने भी किया, एक लिया, पूरा हो गया। अब सल्फर अगर इन ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके पास अंतिम कोश में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि बोरबरी ने कहा था 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिए ये सल्फर केवल इसे इलेक्ट्रॉन देगा किंतु लेगा नहीं। तो सल्फर दाता हुआ, ऊपर नीचे वाले ऑक्सीजन ग्राही हुए। H सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, तीर का निशान हो, तीर का निशान हो। ये दाता ग्राही हो गए, दाता से ग्राही भी हो, तीर का निशान लगा देते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, आगे आपको मिलेंगे।